मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे साथियों, देखो अभी मैं चालू कर रहा हूँ फिजिक्स। और फिजिक्स में मैं बताऊँगा कि प्रतिबिंब का स्थान, जैसे कहाँ पे वस्तु रखेंगे और कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, वो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो आप गौर से इस वीडियो को देखिएगा, अच्छा से देखिएगा और जो है नोट्स बनाइएगा। आप ना पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा। अगर वीडियो देखते हैं तो आप अच्छा से देखें। अगर आप इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं तो कृपया करके मेरा वीडियो को ना देखें, है ना। अगर आप सच जेन्युइन तरीका से आप चाहते हैं अच्छा से पढ़ने के लिए, आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो पे आइए। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। क्लियर है, तो चालू करते हैं। यहाँ पे देखिए फिजिक्स के लिए मैं हेडिंग मारता हूँ अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, देखिए क्या होगा। और अभी मैं बताता हूँ आपको, इतना अच्छा से मैं बताऊंगा ताकि आपको एक एक पॉइंट आपको याद हो जाए। ठीक है, आप अच्छा से इसको बढ़िया से ध्यान से सुनिए और अच्छा से नोट्स बनाइए। ठीक है, आग लग जाएगा बोर्ड पे, अभी लगा देंगे आग। ठीक है, आप बताइएगा। ये वीडियो जो है आपको कम से कम, ये वीडियो आपको 30 से 40 मिनट का होगा। और ये 30 से 40 मिनट में आप बताइएगा, लास्ट में कमेंट कीजिएगा आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। मैं गारंटी करता हूँ 100% आपको मैं पूरा कंप्लीट समझा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड पे। आइए देखिए, सबसे पहली बात है आपको क्या करना है। इधर आपको एक अवतल दर्पण बनाना है। कैसा बनाओगे? अवतल दर्पण। देखो इस तरह से आपको एक अवतल दर्पण बहुत खूबसूरत सा आपको ड्रॉ करना है। अच्छा सा अपने कॉपी में अच्छा से ड्रॉ करो, पेंसिल से ड्रॉ करना। ठीक है, ये इसको मान लो M और इसको मान लो M'। ठीक है, अवतल दर्पण बनाना है। अवतल दर्पण बनाना है बउआ, तो कैसे करोगे? इस तरह से साइड से इसको क्या करो, रजतित कर दो। क्या करोगे? रजतित कर दो। ठीक है, रजतित करने के बाद अच्छा से करना, थोड़ा बढ़िया से, थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, रजतित कर दो। अब रजतित देखो मैं कर दिया, रजतित मैंने कर दिया, आप भी कर दो जल्दी से हाँ, रजतित कर दो। अब एक काम करो, बीच से एक लाइन ले लो। क्या करो? बीच से एक लाइन ले लो। अच्छा से ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये क्या किए? बीच से एक लाइन ले लिए। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको मान लो तुम x और इसको मान लो x'। क्या मान लो? x' मान लिए ना। एक काम करो, इसको मान लो P मतलब ध्रुव, x' क्या है? ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है। अब देखो, अब क्या करो, अब यहाँ से देखो, अगर ये किसी वृत्त का एक गोल, मतलब किसी वृत्त का एक भाग है ना, कि नहीं है ना, किसी गोल आकृति का एक भाग है या किसी खोखले गोले का एक भाग है, तो आपको ये केंद्र होगा ना, इसका केंद्र को मान लो C और इसके बीच केंद्र के आधा को क्या बोलते हैं? फोकस। क्लियर है, फोकस कहते हैं। अब देखो, अब मैं कहता हूं, है ना, अगर देखो यहाँ पे, अगर मान लो कोई भी वस्तु जो है ना बच्चों, कोई भी वस्तु अगर अनंत पे रहेगा, कहाँ रहेगा वस्तु बच्चा? कहाँ रहेगा? अनंत पे रहेगा, है ना। वस्तु कहाँ पे रहेगा? अनंत पे। मान लो वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे है ना, वस्तु अनंत पर है। ठीक है, अगर वस्तु बच्चों अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जैसे मान लो ये है बच्चों अनंत पर। ठीक है, अनंत पे मैं वस्तु का रख दिया, तो प्रतिबिंब याद रखना है बच्चों, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। इसको मान लो बच्चों 1, अनंत को क्या मान लो? 1 पहला। ठीक है, इसको पहला मान लो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब बच्चा? फोकस पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा। क्लियर है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। इसको मैं बोल दिया ये वाला 1। ठीक है, अगर मान लो बच्चा, अगर मान लो वस्तु जो है, वस्तु मान लो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच होगा। वस्तु कहाँ होगा? अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। अनंत और वक्ता केंद्र के बीच अगर वस्तु रहेगा बच्चों, तो उसका प्रतिबिंब जो है, उसका प्रतिबिंब जो बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्ता केंद्र के बीच। कहाँ बनेगा बच्चों? फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनेगा। क्लियर हो गया आपको? फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनेगा। और देखो बच्चा, अगर मान लो, अगर वस्तु जो है ना वक्ता केंद्र पर रहेगा, अगर वस्तु कहाँ रहेगा? वक्ता केंद्र पर रहेगा। कहाँ रहेगा? वक्रता केंद्र पर रहेगा। अच्छा से याद कर लो बउआ, हम 3 बार 4 बार रिपीट करते हैं बात को, है ना, ताकि आपको जब तक याद ना हो जाए तब तक मैं आपको पढ़ाते ही रहूंगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? देखो वक्ता केंद्र पर ही बनेगा बच्चा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, और चलो आगे, और चलो बच्चा आगे। अब देखो वस्तु को रखो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। वस्तु को रखो बच्चा कहाँ? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। वस्तु को जब रखोगे वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखोगे, तो वस्तु को अगर वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखोगे, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा बच्चा, वो बनेगा अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनेगा बच्चा। कहाँ बनेगा? अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनेगा बाबू, मेरे प्यारे लाल
है ना, कहाँ बनेगा, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनेगा। अगर 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 बच्चा, अगर वस्तु जो है ना अगर रहेगा फोकस पर, वस्तु कहाँ रहेगा, फोकस पर रहेगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा बच्चा, कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा बाबू, अनंत पर। कहाँ बनेगा बाबू, अनंत पर। अनंत पर बनेगा, कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब, है ना, अनंत पर बनेगा। क्लियर हो गया ना। अब देखो अगर मान लो वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच है, वस्तु कहाँ है, फोकस और ध्रुव के बीच है, फोकस और ध्रुव के बीच है वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, है ना, आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब आभासी बनेगा, है ना, दर्पण के पीछे आभासी बनेगा। क्लियर हो गया। अगर मान लो बाबू, अगर कोई भी वस्तु अगर ध्रुव पर रहेगा, अरे ध्रुव पर रहेगा कोई भी वस्तु अगर ध्रुव पे है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ध्रुव पर बनेगा। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, ध्रुव पर ही बनेगा। क्लियर हो गया ना, ये प्रतिबिंब ध्रुव पर ही क्या होगा, बनेगा। कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। ठीक है, तो चलो अब देखो एक एक करके मैं इसको बताता हूँ, केस कर कंडीशन करके, है ना, और आपको पॉइंट याद करवाता हूँ। ठीक है, अब देखो चलो 1 नंबर लिखना है, एक नंबर लिखो, 1 नंबर करके, 1 नंबर करके लिखेंगे। जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर रहता है। कहाँ रहता है, अनंत पर रहे तो कहाँ रहे, अनंत पर रहे तो। जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर रहेगा तो क्या होगा, ठीक है ना। जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। कहाँ पे, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चा, फोकस पर बनेगा। क्लियर है, फोकस पर बनेगा। और वो प्रकृति क्या होगा, फोकस में बनेगा, है ना, वास्तविक एवं उल्टा तथा वस्तु से छोटा, है ना, वास्तविक उल्टा, है ना, वास्तविक उल्टा तथा है ना, वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा। क्लियर है ना, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा। क्लियर है। अब चलो इसको मैं बताता हूँ। अगला पॉइंट बाबू, अगला पॉइंट ये हो गया। अब देखो, अब इसका चित्र बताओ, आरेख खींचना है ना, किरण आरेख बताओ कैसे बनेगा, है ना। अब देखो बाबू, एक क्या ले लिए हम, एक अवतल दर्पण ले लिए। ठीक है, यहाँ से एक क्या लो, एक अवतल दर्पण बना लो। तुम अच्छा से बना लो, इसको पीछे से रचित कर दो, है ना। ये अवतल दर्पण बना लिए, एम डैश क्या है, ये एक अवतल दर्पण है। बीच से एक लाइन गुजार दो, इसको बोलेंगे मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है, कोई भी वस्तु जो है, और यहाँ से ये होगा वक्रता केंद्र, और ये क्या होगा, फोकस। ठीक है ना। कहाँ पे बनाना है प्रतिबिंब, फोकस पे बनाना है। कहाँ पे बनाना है, फोकस पे बनाना है। तो मान लो इधर देखो, कोई यहाँ पे तो अनंत पे वस्तु है, वस्तु कहाँ है, अनंत पर। कहाँ पे, अनंत पे। तो वस्तु जो है ना, प्रकाश के किरण कहाँ लेके आओ, ध्रुव पे लेके आओ। कहाँ पे, ध्रुव पे। ठीक है, प्रकाश की किरण ध्रुव पे लेके आओ, तो इस समान कोण बना करके क्या होगा, वापस हो जाएगा। समान कोण बना करके वापस हो जाएगा। क्लियर है, समान कोण बना करके क्या होंगे, ये वापस हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको, अगर कोई भी वस्तु ध्रुव पे है, समान कोण बना करके वापस हो जाएंगे। ठीक है, और एक किरण क्या करना है यहाँ से, है ना, मुख अक्ष के समांतर लेना, फोकस से वापस होंगे, यहाँ पे कटेंगे। ई लाइन नहीं होगा, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, रुको। इसको थोड़ा सा क्या करना है आपको, पीछे इसको मिटा लेना है। अभी नहीं करना है। ठीक है, अभी नहीं करना है। तो आपको प्रतिबिंब फोकस पे बनाना है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनाना है। तो आपको क्या करना होगा, देखो बच्चों,
आपको जो है, हाँ तो बिल्कुल सही था। आप एक काम करो, ठीक है, आप 10 तरीका से भी बना सकते हो, जितना तरीका सोचोगे उतना तरीका बनेगा। देखो ठीक है, वस्तु अनंत पे है तो आप क्या करो, ध्रुव पे लेके आओ किरण, ठीक है, समान कोण बनाकर क्या होंगे, परावर्तित होंगे, ठीक है ना। तो किरण जब ध्रुव से आ रहा है तो इस तरह से आपको दिखाना है, ठीक है। एक काम करो और एक किरण क्या लेके आओ, एक किरण जो है ना क्या करो, ये वक्ता केंद्र से गुजार दो। एक किरण को क्या करो, 2 किरण लेना, एक किरण क्या करना, वक्ता केंद्र से गुजार देना है। तो वक्ता केंद्र से अगर किरण गुजरेगी बच्चों, वक्ता केंद्र से किरण गुजरेगी तो वक्ता केंद्र से गुजरेगी तो पुनः क्या होगा, इसी पथ पर वापस लौट जाएगा, ठीक है ना। इसी पथ पे वापस लौट जाएगा। तो बताओ यहाँ पे ये बना ना वस्तु या प्रतिबिंब बना ना, यहाँ पे बना कि नहीं, है ना, प्रतिबिंब यहाँ पे बना। तो देखो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है ना, ये ए बी है प्रतिबिंब। तो यहाँ पे लिखना है आपको। अब बताओ वस्तु कहाँ पे था, वस्तु का स्थान, वस्तु का स्थान, वस्तु का स्थान, वस्तु कहाँ पे था बच्चों, अनंत पर। कहाँ पे था, अनंत पर। अच्छा से समझो, वस्तु कहाँ था, अनंत पर, ठीक है। और बताओ वस्तु का स्थान अनंत पे था। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बताओ कहाँ पे बना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान बताओ बच्चा कहाँ पे है। प्रतिबिंब कहाँ बना आपका, आपका प्रतिबिंब बना फोकस पर। कहाँ पे बना, फोकस, फोकस पर, ठीक है, फोकस पर प्रतिबिंब बना। और बताओ पहला नंबर वस्तु का स्थान, दूसरा नंबर प्रतिबिंब का स्थान, तीसरा नंबर आकार, तीसरा नंबर आकार बताओ, आकार किस तरह से, प्रतिबिंब का आकार कैसा हुआ। तो प्रतिबिंब का आकार जो है वास्तविक एवं प्रतिबिंब का आकार जो हो गया वस्तु से छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, है ना, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा। चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर बताओ, चौथा नंबर में क्या होगा, चौथा नंबर में देखो आकार बता दिए, है ना, और प्रकृति बताओ, प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति क्या होगा, वास्तविक, प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, प्रकृति क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा। क्लियर हो गया ना, यही चीज है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला नंबर में बता दिया। अब देखो दूसरा नंबर में बता रहा हूँ, दूसरा नंबर अच्छा से देखो, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर में जब अवतल दर्पण में, है ना, लिखना है जब अवतल, जब अवतल दर्पण में, जब अवतल दर्पण में, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र, अनंत एवं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो तो क्लियर है, हो तो उसका प्रतिबिंब, हो तो उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाबू, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब मुझे बताओ, है ना। उसका प्रतिबिंब जो अगर मान के चलो अनंत और, देखो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच है, 2 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्ता केंद्र एवं फोकस के बीच, है ना। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्ता केंद्र एवं, वक्ता केंद्र एवं कहाँ बनेगा, एवं फोकस, वक्ता केंद्र एवं फोकस एफ, फोकस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र एवं फोकस के बीच बनेगा, ठीक है, बनेगा, वक्ता केंद्र एवं फोकस के बीच बनेगा। क्लियर है, ये चीज़ आप इसको अच्छा से उतार लिए होंगे, है ना। मैं थोड़ा इसको हल्का छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ये है एक्स डैश, ठीक है, एक्स। अब देखो बनेगा, ये मैं लिख दिया। अब इसका क्या किरण आरेख में खींचता हूँ, किरण आरेख, किरण इधर थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, किरण आरेख, किरण आरेख मैं खींच रहा हूँ, है ना, किरण आरेख में खींच रहा हूँ। तो किरण आरेख किस तरह से खींचा जाएगा, देखो मैं बताता हूँ। देखो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले अवतल दर्पण फेरों से बनाना है। आप इस तरह से अवतल दर्पण बना लो, ठीक है, इस तरह से अवतल दर्पण आप क्या करो, ड्रॉ कर लो, है ना। अच्छा से अपने कॉपी में बढ़िया से पेन पेंसिल से, है ना, आप ड्रॉ करो, एम डैश, इसको मान लो एम, ठीक है। और इसके बीच में आप क्या करो, एक मुख्य अक्ष बना दो, इसके बीच में क्या करो, मुख्य अक्ष बना दो, ठीक है, बना दिए, है ना। इसको कह दो एक्स, इसको कह दो एक्स डैश, ठीक है। यहाँ पे इसको पी मान लो, है ना। और ये वक्ता केंद्र है, ये क्या है, वक्ता केंद्र, और ये क्या है, फोकस, ये क्या है, फोकस, है ना।
तो वस्तु कहाँ पे है बच्चों? वस्तु है अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। वस्तु कहीं पे यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। वस्तु क्या किए, यहाँ पे ये क्या है, वस्तु है। तो वस्तु का नाम दे दो बच्चों, ए और बी क्या है, वस्तु। ए बी वस्तु है, ठीक है ना, ए और बी वस्तु है। तो अब ये वस्तु से क्या करना है आपको, प्रतिबिंब पहले कहाँ बनेगा एक बार देख लो। प्रतिबिंब बनेगा फोकस एवं वक्ता केंद्र के बीच, मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब बच्चों। तो आपको करना क्या है, देखो मैं बता देता हूँ। आप क्या करो, एक काम करो, आप एक प्रकाश की किरण ले लो, मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से लौटेगी? वो फोकस से लौटेगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण कहाँ से लौटती है? फोकस से लौटती है। क्लियर है? जब फोकस से लौटती है, आप एक किरण और क्या करो, और इसको वक्ता केंद्र से गुजार दो। वक्ता केंद्र से गुजारोगे तो प्रकाश की किरण क्या होगी, उन्हीं से वापस आएगी और वैसी पथ पे लौट जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा ना, तो यहाँ पे जब कटा तो बताओ यहाँ पे प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा? प्रतिबिंब यहाँ पे आई बना इस तरह से, ये क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है? उल्टा बना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी डैश हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे ए डैश होगा। क्लियर है? ये है प्रतिबिंब। क्लियर है बच्चों? है ना? अब यहाँ पे बताओ पहला नंबर वस्तु कहाँ था? वस्तु बताओ बाबू कहाँ पे था? वस्तु था आपको अनंत, अनंत, अनंत एवं कहाँ था? वक्ता केंद्र पर। वक्रता केंद्र, अनंत एवं वक्रता केंद्र, अनंत एवं वक्ता केंद्र के बीच, अनंत एवं वक्ता केंद्र के बीच। क्लियर है बाबू? दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर क्या है? प्रतिबिंब तो आपको वस्तु बता दिए। दूसरा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। दूसरा क्या है? प्रतिबिंब। ठीक है? प्रतिबिंब बताओ कहाँ है? प्रतिबिंब बताओ मुझे। प्रतिबिंब बना सी और एफ के बीच, सी एवं एफ के बीच, सी एवं एफ के बीच। ठीक है? तीसरा नंबर देखो बाबू, तीसरा नंबर सी में आकार है वस्तु से बहुत छोटा। आकार क्या है? आकार बताओ। आकार वस्तु से बहुत छोटा, तो वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से छोटा आकार क्या होगा? वस्तु से छोटा। क्लियर है? तीसरा, चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर प्रकृति। आकार वस्तु छोटा, प्रकृति, प्रकृति है ना। प्रकृति जो होगा वास्तविक एवं उल्टा, प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा, प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। प्रकृति क्या बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा। क्लियर है? ये चीज़ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? तो आगे आओ, है ना। इसको अच्छा से उतार लो, है ना, बढ़िया से। और आगे देखो मैं और बता रहा हूँ। ठीक है? मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है? इसको मैं मिटा देता हूँ और उसके बाद आते हैं। ठीक है? अच्छा से इसको नोट्स बना दो, है ना, बढ़िया से। क्लियर है? अब बढ़िया से नोट्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा तुमको, है ना, और तुमको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आप अच्छा से पढ़ो, अच्छा से नोट्स बनाओ। फिजिक्स का मैं अच्छा से समझा दूंगा बच्चों, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? साइंस है ना, अच्छा से मन लगा के पढ़ो, इसको ध्यान से पढ़ो, है ना। चैनल पे नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है ना? अच्छा से पढ़ो मन लगा के। तो देखो अब क्या करेंगे, ये तो बता दिए। अब देखो दूसरा नंबर तक हम बता दिए, अब आते हैं तीसरा नंबर पे बच्चों। तीसरा नंबर पे मैं आता हूँ। ठीक है? तीसरा नंबर पे देखो, आपको बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा बोर्ड को अच्छा से साफ कर लेना है ना। तीसरा नंबर पे मैं बता रहा हूँ, देखो जब इसमें जब अवतल दर्पण, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु कहाँ रहे? वक्ता केंद्र पर रहे। वक्रता, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु वक्ता केंद्र, अवतल दर्पण में कोई वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित, वक्ता केंद्र पर स्थित, अवतल दर्पण में कोई वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता, फिर वहीं पे बनेगा। वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। क्लियर है बाबू? है ना, बनेगा। क्लियर है? अच्छा से। ठीक है? तो अब देखो अब क्या करेंगे, है ना, बनेगा। इसका किरण आरेख बताओ मुझे खींचने के लिए, कैसे बताएं? किरण आरेख खींचो, है ना, किरण आरेख खींच के बताओ कैसे होगा। ठीक है? किरण आरेख। अब बताओ
एक क्या कर लो, तुम एक अवतल दर्पण ले लो, ठीक है ना। अवतल दर्पण कैसे बनाएंगे मैं बता देता हूँ, है ना। इस तरह से एक लाइन ले लेना है ना। वैसा दर्पण जिसका बीच वाला भाग धंसा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण कहते हैं, इसको मान लो आप m, इसको मान लो m डैश, ठीक है। और क्या करो, एक मुख्य अक्ष बना लो, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष इस तरह से बना लिए, है ना, बना लिए बच्चों। इसको मान लेंगे x डैश, क्या मान लेंगे x, और इसको मान लेंगे x डैश। अब देखो इसको मान लेंगे p, है ना, ये और यहाँ से काट दो, ये है f, क्या है बच्चों, ये f है, ये क्या है बच्चों, c, ठीक है। तो वस्तु को कहाँ रखना है बच्चों, आपको c पर, वक्ता केंद्र पर। वस्तु को कहाँ रखना है आपको बच्चों, वक्ता केंद्र पर रखना है, ठीक है। इसको मान लो बच्चों a, इसको मान लो क्या b, इसको क्या मान लो b। अच्छा से दिख रहा है ना बच्चों, है ना, अच्छा से देख लो, है ना। अगर आपको मेरा आवाज़ जो है स्लो लग रहा है तो आप इसका स्पीड बढ़ा दो, ठीक है ना, है ना। मुझे नहीं लगता कि साइंस में आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, आप स्पीड नहीं बढ़ाओ, है ना। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र पर, तो वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, बराबर प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है बाबू, मैं बता देता हूँ। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए आप जानते हो कि जब प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है, जब प्रकाश की किरण फोकस से कहाँ, क्या चीज़ से गुजरती है, जब प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। आप जानते हो ना, आप नहीं जानते हो तो हम जो किरण आरेख खींचने का शर्त मैं बताया हूँ, क्या किरण आरेख खींचने का शर्त मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप उसको, उस वीडियो को जाकर एक बार देख लो, ठीक है ना। और जब प्रकाश की किरण है ना बच्चों, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो किससे लौटती है, वो फोकस से लौटती है, ठीक है। कहाँ से लौटती है बाबू, फोकस से वो लौटती है, ठीक है। वो किससे लौटती है, वो फोकस से लौटती है, क्लियर है ना। इसका और भी तरीका संभव हो सकता है, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो बनाओगे, ठीक है। फोकस से लौटती है तो देखो इस तरह से लौटा, और यहाँ पे जो कटा है ना, तो यही क्या है, इसका प्रतिबिंब है ना, यही क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है ना। ये नीचे वाला प्रतिबिंब है, क्लियर है ना, ये प्रतिबिंब है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब इसका मैं लिखता हूँ, है ना, एक एक करके। पहला 1 नंबर, वस्तु बताओ कहाँ है, वस्तु कहाँ पे था, वस्तु था वक्ता केंद्र पर, ठीक है, वक्रता केंद्र, वस्तु कहाँ था, वक्ता केंद्र पर, ठीक है। दूसरा नंबर प्रतिबिंब बताओ, प्रतिबिंब, वस्तु वक्ता केंद्र पर था तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, वस्तु वक्ता केंद्र पर था तो प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, है ना। वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर है कि आकार कितना होगा, आकार बताओ, आकार वस्तु के बराबर होगा, आकार वस्तु के बराबर, आकार वस्तु के बराबर होगा, ठीक है। और प्रकृति आकार वस्तु के बराबर होगा। प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगा, क्लियर है। आपको इस बात को लिख लेना है। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं इसको मिटाता हूँ, है ना, ठीक है। आप उसको अच्छा से उतार लो, इसको मैं मिटाता हूँ, है ना, और उसको आप अच्छा से उतार लो, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इस साइड वाला मैं रहने देता हूँ, आप उसको अच्छा से उतार लो, है ना, और नोट्स बना लो बढ़िया से, ठीक है। और इसको अच्छा से तुम याद कर लेना बढ़िया से, है ना, ताकि एग्जाम में छपेगा ये क्वेश्चन सब, और बहुत जानकारी मिलेगी, है ना, और इससे तुमको बहुत लाभ मिलेगा। तो आप एक एक बात को, मेरे बातों को आप एक एक करके ध्यान से आप इसको समझोगे तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, है ना। पढ़ लो अच्छा से, मेहनत कर लो, है ना, ताकि आगे आपको, है ना, फिजिक्स में, साइंस में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो साइंस अच्छा करना, मैथ्स अच्छा करना, मतलब पूरी तैयारी करना 10वीं का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, लाइक करो, है ना, शेयर करो, ठीक है। इस चैनल पे बने रहो, बहुत अच्छा इंटर का भी टॉपिक, 10वां का भी, सब क्लास से रिलेटेड इस पे मिलेंगे आपको। आप अच्छा से मेहनत करोगे तो आप इस अच्छा जगह आए हो, है ना। तीसरा नंबर, अब देखो चौथा नंबर जो है, जब अवतल दर्पण, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु, फोकस एवं वक्रता केंद्र, फोकस एवं वक्रता केंद्र
फोकस एवं वक्ता केंद्र के बीच, फोकस एवं वक्ता केंद्र के बीच स्थित हो तो, जब वस्तु फोकस एवं वक्ता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में फोकस वक्ता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र एवं अनंत के बीच बनेगा। वक्ता केंद्र एवं अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु फोकस एवं वक्ता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र एवं अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, अब देखो किरण आरेख में बता रहा हूँ, किरण आरेख। ठीक है, किरण आरेख देखो, किरण आरेख किस तरह से। आप एक काम करो, इस वीडियो को एक बार देख लो और तब पहले नोट्स बना लो, उसके बाद एक बार देख करके समझ लो। ठीक है, वही तरीका होता है, पहले आप नोट्स बना लो, उसके बाद एक बार देख करके इस वीडियो को समझ लो, है ना, लेक्चर को, है ना। आप एक बार एक समय में एक ही काम कर सकते हैं ना, तो आपको अच्छा से पहले नोट्स बना लो गुड तरीका से, है ना, और उसके बाद इसको अच्छा से समझ लो। आप एक टाइम में समझ के नोट्स नहीं बना सकते, समझ गए ना। तो आपको कोई भी एक काम करना है, ठीक है, कोई भी आपको एक काम करना है और एक काम करके तब अच्छा से एक बार आप नोट्स बना लो और एक बार वीडियो को देख करके आप इसको समझ लो। क्लियर है? एक बार नोट्स बना लो, एक बार वीडियो को देख करके क्या करो, समझ लो अच्छा से, पूरा समझ में आएगा। ठीक है ना, बहुत बेसिक तरीका से मैं बताया हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। तो इसलिए आपको अच्छा से नोट्स बना करके तब जो है देखना है। देखो, अगर वस्तु जो है ना, अगर वस्तु फोकस और वक्ता केंद्र के बीच होगा तो वस्तु फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में रख देता हूँ, रख दिए। वस्तु कहाँ रखी? फोकस और वक्ता केंद्र के बीच। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, आपको वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपको क्या कीजिए, आप एक काम कीजिए, है ना, एक काम कीजिए, आप इसको यहाँ से इस वस्तु से एक लाइन खींचिए, है ना, जो कि एक किरण खींचिए ध्रुव पर। जो ध्रुव पे होगा तो समान कोण बनाकर क्या होंगे, वो समान कोण बना करके क्या हो जाएंगे, वो लौट जाएंगे। क्लियर है? समान कोण बनाकर क्या होंगे, लौट जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, समान कोण बनाकर जब लौट जाएंगे तो आप एक क्या कीजिए, फिर से एक किरण लीजिए, एक किरण ले लीजिए, उसको आप फोकस से गुजार दीजिए। किससे गुजार दीजिए? फोकस से। ठीक है, फोकस से अगर आप गुजारिएगा तो फोकस से गुजारिए, यहाँ तो कट जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ नहीं करना, आपको ये सोचना है कि किस तरह से करें ताकि, है ना, ताकि पूरा आंसर सही हो। ठीक है ना, अगर आप इसको फोकस से गुजारते तो यहाँ पे आएगा और फोकस से गुजारते यहाँ पे आएगा। तो एक काम कीजिए, आप इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये किरण आरेख है ना, तो किरण आरेख इसमें आपको अच्छा से थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, दिमाग लगा करके अच्छा से आपको बनाना पड़ेगा। आपको कोई हड़बड़ाना नहीं है ना, एक बार में नहीं बने, बार बार प्रैक्टिस कीजिए तब बनाइए। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इस किरण को क्या कीजिए, आप मुख अक्ष के समांतर ले जाइए और फोकस से गुजार दीजिए। किससे गुजार दीजिए? आप फोकस से गुजार दीजिए। ठीक है ना, मुख अक्ष के समांतर ले जाने के बाद आप इसको फोकस से गुजार दीजिए। क्लियर है? फोकस से गुजार दीजिए। ठीक है ना, इस तीर को इस तरह से दिखा दीजिए और उसके बाद क्या कीजिए आप, उसके बाद आपको क्या करना है, इस किरण को, ठीक है, इस किरण को एक किरण ले लीजिए, आप इसको जो है ना ध्रुव से पास करवाइए, ध्रुव से, और इसको क्या कर दीजिए, इस समान कोण बनाकर क्या होंगे, वो लौट जाएंगे। समान कोण बना करके ये क्या होंगे, लौट जाएंगे। ठीक है ना, समान कोण बना करके लौट जाएंगे। कुछ यहाँ पे कटा, क्लियर है, यहाँ पे कटा तो इस तरह से प्रतिबिंब बना है यहाँ पे। क्लियर है, ये प्रतिबिंब है। अगर मान लो, अगर यहाँ पे ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा, ये होगा आपको ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। ठीक है ना, इस तरह से बनेंगे। तो आपको इस तरह से दिखा देना, अच्छा से बना लो आप अपने कॉपी में, अच्छा से दिखा दो ताकि अंडरलाइन, मैं बोला ना पेंसिल से आपको बनाने के लिए, है ना, आप पेंसिल से बनाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है ना, तो पेंसिल से बनाओगे आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अच्छा से इसको बना लो। तो अब देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, अब कहाँ कहाँ क्या है, मैं लिखता हूँ एक एक करके। तो वस्तु बताओ कहाँ पे था, वस्तु था आपको, वस्तु था सी एवं एफ के बीच, सी एवं एफ के बीच, सी एवं एफ के बीच। क्लियर है? और उसके बाद पहला नंबर, दूसरा नंबर देखो, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बताओ, प्रतिबिंब जो बना है वो आपको कहाँ पे बना है, प्रतिबिंब आपको बना है
अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, मतलब अनंत एवं सी के बीच, अनंत एवं सी के बीच। आप सिंबल भी समझते चलिए, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, अगर मान के चलिए आकार कितना होगा, आकार बताइए। आकार वस्तु से बड़ा, आकार जो होगा वस्तु से, है ना, वस्तु से बड़ा, ठीक है ना। आकार क्या होंगे, वस्तु से बड़ा होंगे, ठीक है। आकार वस्तु से बड़ा होंगे। चौथा नंबर देखिए, चौथा प्रकृति जो होगा, प्रकृति जो होगा वो क्या होंगे, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं क्या होंगे, उल्टा होंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, वास्तविक एवं उल्टा। ये आपको 4 पॉइंट मैंने बता दिया है ना, ये 4 पॉइंट बता करके क्लियर होंगे। अब देखिए, अब इसको मैं मिटा देता हूँ साइड वाले को, और आगे मैं बताता हूँ 5वां कंडीशन क्या सब हो सकता है। केस 5 है ना, उसमें मैं बताता हूँ क्या सब होगा, ठीक है। उसमें अच्छा से मैं बताता हूँ, आप इसको अच्छा से कर लो। 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर में क्या दिया है, 5वां नंबर में क्या होगा। 5वां नंबर में है कि जब अवतल दर्पण, जब अवतल दर्पण में कोई, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु कहाँ, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु फोकस पर, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु फोकस पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। क्लियर हो गया। जब कोई वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। किरण आरेख बता दो, किरण आरेख कैसे होगा। किरण आरेख आपको खींचना है, तो आप देखो, किरण आरेख खींचने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको जो है, आप एक अवतल दर्पण बना लीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, एक अवतल दर्पण बना लीजिए, अवतल दर्पण इस तरह से बना लीजिए, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण अगर आप बना लेते हो, ठीक है, तो अवतल दर्पण बना लेते हो तो अब क्या होगा, इसको मान लो m, इसको मान लो m डैश, ठीक है, m डैश। तो m डैश है, तो अब इसको क्या करो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको खींच डालो, ठीक है। ये x है और ये क्या है, x डैश। इसको मान लो p, इसको मान लो f, इसको मान लो c, ठीक है। इसको मान लो f, इसको मान लो c, ठीक है। तो आप जानते हो ना कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा आपको कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा आपको अनंत पर। कहाँ पे बनेगा, अनंत पर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे एक वस्तु को रखता हूँ, ठीक है। क्या करते हैं, एक वस्तु को रख देते हैं। वस्तु को क्या किए, यहाँ पे रख दिए, ठीक है ना, वस्तु रख दिए। जब वस्तु रख दिए तो वस्तु का नाम दे देते हैं ए, और बी क्या है, वस्तु है, वस्तु रख दिए। तो देखो, वस्तु जब रख दिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा। आप देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण खींचिए, है ना। मुख्य अक्ष के समांतर एक क्या कीजिए, प्रकाश की किरण खींचिए, और किससे गुजरेगा, ये आपको फोकस से क्या हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। कहाँ पे गुजर जाएंगे, फोकस से, ठीक है। और एक किरण क्या कीजिए, आप यहाँ से ध्रुव से ले लीजिए, ठीक है, और इसको ऐसे करके लौटा दीजिए, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको अनंत पर मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, अनंत पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको अनंत पर मिलेंगे, तो यहाँ पे लिख देना आपको अनंत, ठीक है, अनंत, ठीक है, अनंत। ये आपको अनंत लिख देना, अनंत पर प्रतिबिंब बनेंगे। तो पहला देखिए, यहाँ का वस्तु बताइए कहाँ पे था। आपको देखिए, ये पिक्चर दोनों समान लग रहा है, लेकिन नहीं, आप ऐसा कीजिएगा ना, इस तरह से होगा, ठीक है। अब इस तरह दोनों एक नहीं है ना, एक नहीं है, वो का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरह से होता है। वस्तु जो है, वस्तु कहाँ पे है, वस्तु बताइए आप, वस्तु फोकस पर, कहाँ पे है, फोकस पर, ठीक है। और दूसरा देखिए, दूसरा नंबर वस्तु प्रतिबिंब बताइए कहाँ पे बना, प्रतिबिंब जो बना वो आपको अनंत पे बना। कहाँ पे बना, अनंत पर। तीसरा नंबर आकार बताइए, आकार वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। आकार कहाँ पे बना, वस्तु से बहुत बड़ा। चौथा नंबर बताइए प्रकृति बताइए क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। क्लियर हो गया ना आपको, है ना। यही पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके, यही पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आगे।
आगे चलिए, आपको हम मिटाते हैं इस साइड का और बताते हैं और कंडीशन। इस साइड का मिटा देते हैं, आपको अच्छा से इसको रट लेना है ना। एक एक बात को ध्यान से ड्रॉ करना है आपको पैड पे, ठीक है। ड्रॉ करके आप इसको अच्छा से बताइएगा किस तरह से आपको लगा मेरा लेक्चर, है ना। अच्छा से इसको कर लेना है, क्लियर है। अब देखो, अब कौन कंडीशन बताएंगे, आपको छठा कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है। छठा कंडीशन आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से होगा, है ना। आपको करना है 6 नंबर का कंडीशन, ठीक है। 6 नंबर का कंडीशन देखिए, 6 नंबर का कंडीशन आपको हो जाएगा जब अवतल दर्पण, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु फोकस एवं, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु, है ना, ये तो फोकस पे रख दिए, फोकस, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु फोकस एवं ध्रुव के, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु ध्रुव के, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच स्थित हो तो, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु ध्रुव एवं फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। कहाँ बनेगा, एक सेकंड रुको, यहाँ पे जो है इस नेट इसमें ओपन होगा, है ना। उस नेट को मैं क्या करता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ, है ना। और जो है इसमें थोड़ा सा इसको नहीं तो बीच में डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। पीछे बनेगा। अब देखो किरण आरेख, है ना, किरण आरेख मैं बता देता हूँ, किरण आरेख, है ना। किरण आरेख किस तरह से खींचते हैं, किरण आरेख देखो कैसे खींचते हैं। इसको लिखने के लिए आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से किया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आप एक दर्पण बना लो, अवतल दर्पण बना लो, ठीक है। इस तरह से बना लिए, है ना। इसको आप दर्शा दो इस तरह से आप दर्शा दो, ठीक है। दर्शा दिए, इसको मान लो M, इसको मान लो M डैश, ठीक है, MM डैश। इसको बड़ा कर दो, इसको कह दो X, ये X डैश है, इसको कह दो P, है ना। यहाँ पे 2 कट कर दो, इसको कह दो F और इसको कह दो C, ठीक है। अब देखो, अब कहाँ है वस्तु है आपको कि फोकस और वक्ता, फोकस और ध्रुव के बीच। तो यहाँ पे वस्तु को रख देना, आपको क्या करना है, वस्तु को रख दिए, ठीक है ना। और वस्तु को रखोगे ना तो एक किरण क्या करो, इस पे मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाओ, और इसको क्या करो, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाओगे और उसको फोकस से आपको उसको मुख्य अक्ष से समांतर होगा किरण, तो किससे लौटेगी, फोकस से लौटेगी ना, बिल्कुल लौटेगी। और क्या करो, और एक किरण क्या करो, एक किरण जो है ये फोकस से लौटेगी, तो इसको क्या करो, डॉट डॉट से पीछे थोड़ा सा बढ़ा दो, है ना। पीछे करके पीछे बढ़ा दिए, ठीक है, पीछे गया। और उसके बाद क्या करो, उसके बाद एक प्रकाश की किरण लो, एक प्रकाश का किरण जो कि आपको ध्रुव पर लेके आना है। कहाँ पे लेके आना, ध्रुव पर लेके आओगे तो समान कोण बना के ये परावर्तित होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो इस कोण को, इस किरण को भी क्या करो, आप पीछे थोड़ा सा लौटा दो, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप से काटा, जहाँ पे काटा ना, देखो यहाँ पे कटेगा ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर यही वस्तु है, ठीक है, यही है वस्तु, ठीक है। प्रतिबिंब इसका यही है, प्रतिबिंब, ये क्या है, प्रतिबिंब, ठीक है। ये क्या है, प्रतिबिंब, ठीक है। आई, ये प्रतिबिंब है। तो अब देखो मान के चलो, हम वस्तु को ए बी माने हैं, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लिए बी, ठीक है। तो अब बताओ मुझे ये क्या हो जाएगा, ए डैश, और ये क्या हो जाएगा, बी डैश, ठीक है। क्लियर, अच्छा से इसको उतार लो, है ना। अब देखो, वस्तु कहाँ पे था, वस्तु था F एवं P के बीच, वस्तु F एवं P के बीच, है ना। और उसके बाद देखो, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ पे बना, प्रतिबिंब बना है आपको दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। और पहला नंबर हो गया, और दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर बताओ, आकार बताओ, आकार कैसा बना, वास्तविक आकार कैसा बना, वस्तु से बड़ा, आकार क्या बना,
वस्तु से बड़ा। आकार क्या बना दोस्तों? वस्तु से बड़ा। ठीक है। और देखो चौथा नंबर प्रकृति बताओ। प्रकृति, प्रकृति क्या बना? प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा। प्रकृति क्या बना? वास्तविक एवं उल्टा। क्लियर है ना? सॉरी, प्रकृति वास्तविक उल्टा नहीं, इसको आप रॉन्ग कर लीजिएगा। आभासी एवं सीधा, क्योंकि देखिए वस्तु का प्रकृति आभासी सीधा है ना, ठीक है ना, तो क्या बनेगा? आभासी, आभासी एवं सीधा। ठीक है, आभासी एवं सीधा बनेगा। यही केस है जो कि इंपॉर्टेंट केस माना जाता है ना, इसको आप कर लीजिएगा VVI। ठीक है ना, ये केस बहुत सुंदर इंपॉर्टेंट है VVI। क्यों है ना? ये ज़्यादातर पूछा जाता है। क्लियर है ना? ये चीज़ पूछा जाता है माइंड टेस्ट के लिए, और ये चीज़ आपको याद है कि नहीं, इसके लिए आपको ज़रूर पूछा जाएगा, तो आपको इस पर ध्यान रखना है। ठीक है ना, आप अच्छा से इसको नोट्स बना लो। ठीक है, एक केस मैं बता था ध्रुव वाला, वो भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, है ना। तो मैं इस साइड का मैं मिटाता हूँ, और आप अच्छा से इसको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा से आप मस्ती से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, मैं अच्छा से पढ़ाऊँगा आपको, है ना, पढ़ाता भी हूँ। इस चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ आप जाके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो आप देखिए अब जो है, अभी जो बताएंगे आपको, अभी जो हम बताएंगे, अभी किस तरह से बताएंगे मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो अब इसका छठा केस हो गया। सतवां केस देखिए, सतवां केस। ठीक है, जब अवतल दर्पण में, है ना, जब अवतल दर्पण में, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु फोकस एवं अवतल दर्पण में कोई वस्तु फोकस एवं सॉरी, यहाँ पे कोई वस्तु फोकस नहीं लिखना, सिर्फ ध्रुव, बस क्या लिखना है? जब कोई वस्तु ध्रुव पर स्थित हो। क्लियर है? जब कोई वस्तु ध्रुव पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर बनेगा। कहाँ बनेगा? ध्रुव पर बनेगा। ठीक है, इतना ही रहने दो, ये नहीं पूछता है, लेकिन जानकारी के लिए आपको दे दिए। ठीक है, इसका पिक्चर वगैरह नहीं बनाना, अगर बनाओगे तो बना लो, है ना। पिक्चर इस तरह से बनेगा, अवतल दर्पण आपको बनाना पड़ेगा। आप अवतल दर्पण इस तरह से बना लो, M डैश, ठीक है, और इस तरह से दिखा दो, ये है F, ये है C, ठीक है, और ये है P, ये X डैश। और कोई भी वस्तु अगर ध्रुव पे रहेगा, ठीक है ना, कोई वस्तु अगर मान लीजिए ध्रुव पे अब रखे हैं, ठीक है, और इसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा? वो ध्रुव पर ही बनेगा। ठीक है ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब आपको ध्रुव पर ही बनेगा। क्लियर है? यही चीज़ है। तो आपको पहला नंबर लिखिए, वस्तु कहाँ पे है? वस्तु ध्रुव पर, ठीक है ना, वस्तु ध्रुव पे है। और दूसरा प्रतिबिंब बताइए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब भी बनेगा कहाँ पे? ध्रुव पर। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर आकार, है ना, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा होगा, आकार वस्तु से बड़ा। ठीक है, ये थोड़ा सा नंबर है। और चौथा नंबर प्रकृति आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। ठीक है, इस केस को आपको लिख लेना। ठीक है, एक किताब मैंने दिया है, लेकिन फिर भी आपको जरूरी है। ठीक है, तो चलो और आगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है ना, और यहाँ पे जो है बड़ा नहीं, बराबर कर दीजिए, क्योंकि दोनों केस में था। इसको आकार कर दीजिए बराबर, अब बराबर इसको कर दीजिएगा, बराबर। ठीक है, हाँ, चलिए अब इसको मैं बता दिया। अब मैं आगे बताता हूँ आपको। आते हैं हम लोग अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल आगे तो उत्तल दर्पण में। ठीक है ना, अब इसको मैं साइड वाला को मैं साफ करता हूँ, और आपको मैं उत्तल दर्पण के बारे में मैं बताता हूँ। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या सब हो सकता है, मैं फिर से ये बताऊँगा। इस टाइप से पिक्चर ड्रॉ करके, जो पहले मैं बताया था अवतल दर्पण के लिए, है ना, अच्छा से बताएंगे, आपको नीक से ध्यान से समझना है। ठीक है, अवतल दर्पण का बता दिया। अब बताते उत्तल दर्पण में, है ना, उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण,
प्रतिबिंब का निर्माण उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, अब एक एक करके देखो इसको। पहले तो आपको उत्तल दर्पण बनाना पड़ेगा। उत्तल दर्पण क्या होता है, इस टाइप से होता है। ठीक है, अंदर से इसमें क्या होता है, रजतीत होता है अंदर से। ठीक है, इसको मान लो m, इसको मान लो m डैश, और मुख अक्ष बना लो, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष इस टाइप से, है ना, इस टाइप से मुख अक्ष या प्रधान अक्ष बना लो। बना लिए, x डैश मान लो इसको। ठीक है, तो देखो इसमें ना ये होता है c, ये होता है f। क्लियर है, तो c हो गया, ये f हो गया। कोई भी वस्तु को अगर कोई इसमें दो कंडीशन होता है, एक होता है अनंत। ठीक है, एक हो गया क्या हो गया, एक हो गया अनंत। आपको अनंत पर कोई वस्तु रख दीजिए आप। ठीक है, अनंत पर कोई भी वस्तु रख दीजिए इस तरह से। ठीक है, अनंत पे रखिएगा, अनंत पे रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब जो है ना, अनंत पे रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। ठीक है, तो फोकस पे बनाइए प्रतिबिंब। देख लीजिए, आपको थोड़ा सा वस्तु को छोटा कर दीजिए, दर्पण नंबर नहीं है ना, तो अनंत पे रखिएगा तो आपको क्या होगा देख लीजिए एक बार। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। ठीक है, तो अनंत पे रखिएगा ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, आपको कहाँ पे बनेगा, इसको मान लीजिए 1 नंबर है। ठीक है, और ये प्रतिबिंब आपको बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, वो भी फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस पर। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। क्लियर है, फोकस पे बनेगा। क्लियर है ना, सीधा बनेगा। ठीक है, आभासी और सीधा। तो आभासी आपको दिखाना है, कैसे दिखाना है, आभासी दिखाना है। तो आप इस तरह से आभासी आप दिखा सकते हैं, है ना। पूरा तो नहीं बनेगा, लेकिन ये आभासी बनेगा फोकस पर। और अगर आप वस्तु को रखते हैं कहाँ, ध्रुव और वक्ता के, ध्रुव और अनंत के बीच वस्तु को रखते हैं। यहाँ पे वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखते हैं। यहाँ पे अगर वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे अगर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा आपको फोकस और ध्रुव के बीच, बहुत फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। थोड़ा सा इससे हल्का बड़ा बनेगा। ठीक है, हल्का बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखाना है। ये है 2 नंबर का। क्लियर है, तो यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए इसको आप उतार लीजिए अच्छा से उतार। इसका साइन कन्वेंशन मैं बता रहा हूँ किस तरह से होगा, आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, और एक कंडीशन और है ना, एक कंडीशन और है, और जो है छोटा, और जो है दर्पण के ध्रुव पीछे, दर्पण के जो है दर्पण के पीछे ऐप पर जब ध्रुव और अनंत के बीच रहेगा तो छोटा और बहुत छोटा। ठीक है, तो जो है अगर अनंत पर रहेगा तो बहुत छोटा बना, और इसको बना तो बहुत छोटा बना। ठीक है, तो आपको देखना है ना। तो आप क्या कीजिएगा, इसको एक एक करके इसका बताएंगे। और एक कंडीशन और ले लीजिएगा, है ना, ध्रुव पर भी एक वस्तु को रख दीजिएगा। ठीक है, ध्रुव पर भी एक वस्तु को रख दीजिएगा तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। क्लियर है ना, इसका प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, समझ लेना है। तो चलिए अब मैं एक एक करके मैं बताता हूँ इसका पॉइंट, है ना, 1 नंबर करके। जब उत्तल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर रहता है। कहाँ पे रहता है, अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब फोकस, कहाँ पे, फोकस, है ना, फोकस पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो अब देखो बना लेते हैं, है ना। तो इस तरह से किरण आरेख खींचिए आप, है ना। किरण आरेख किस तरह से होगा देख लीजिए। तो आपको इस तरह से क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से आपको एक दर्पण बना लेना है, उत्तल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण आप बना लीजिए। सबसे पहली बात उत्तल दर्पण हम बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे बन के उत्तल दर्पण तैयार हो गया। ठीक है, MM डैश उत्तल दर्पण है। और आप क्या कीजिए, इसको बीच में एक मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष आप बना दिए। इसको कहते हैं एक्स, इसको कहते हैं एक्स डैश, इसको कहते हैं P, और ये क्या एफ है, ये क्या है, C है। ये C और ये F है।
ठीक है। तो अगर मान लीजिए वस्तु अनंत पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यही ना क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। तो अब देखिए वस्तु जब अनंत पर रहेगा प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आप कुछ इस टाइप से एक अनंत से क्या करिए, इस तरह का एक किरण ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से अगर आप किरण लेते हैं तो वो क्या करेगा, अगर आप इस तरह से केवल किरण लेते हैं तो वो समान कोण बनाकर क्या होंगे, परावर्तित हो जाएंगे ना कि नहीं, बिल्कुल हो जाएंगे। समान कोण बनाकर क्या हो जाएंगे, परावर्तित हो जाएंगे। और इस टाइप से लिए हैं और समान कोण बना करके ये क्या होंगे, परावर्तित हो जाएंगे, ठीक है। तो परावर्तित हो जाएंगे तो इस टाइप से ये लौट जाएंगे। तो इस किरण को आप क्या कीजिएगा, इस किरण को आप जो है पीछे लौटाइएगा। क्या कीजिएगा, आप पीछे लौटाइएगा, ठीक है, पीछे लौटाइएगा। और देखिए, और एक किरण और ले लीजिए, है ना, एक किरण इस टाइप से आप ले लीजिए, है ना। तो ये भी क्या होंगे, ये पीछे लौट जाएंगे, ठीक है ना। तो आप एक किरण इस तरह से आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये फोकस को आपको क्या करना है ना, फोकस को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बना है ना, यही आपका प्रतिबिंब, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखाना है। वस्तु कहाँ है, वस्तु है अनंत पर, वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे, ठीक है, अनंत पर, यही है। तो एक नंबर देखिए, एक नंबर आपको मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं साइड में थोड़ा सा मिटा करके, ठीक है, इस साइड में मैं थोड़ा सा मिटा करके मैं लिख देता हूँ। अच्छा से आप इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटा करके मैं लिख देता हूँ। कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहली बात है ना, एक नंबर में आप जो है वस्तु कहाँ पे था, वस्तु था आपको अनंत पे, कहाँ पे था, अनंत पर, ठीक है, वस्तु अनंत पर था। और बताओ प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना आपको बना F पर, कहाँ पे बना, फोकस पर। आकार बताइए, आकार जो है वस्तु से छोटा, वस्तु से बहुत छोटा आकार क्या बना, वस्तु से बहुत छोटा, है ना। प्रकृति आभासी एवं सीधा, प्रकृति क्या बना, आभासी एवं सीधा, कोई दिक्कत नहीं ना। प्रकृति क्या बना, आभासी एवं सीधा। तो चलिए और आगे चलते हैं, है ना, और आगे चलते हैं। अब जो है अब क्या करना है, अब दूसरा नंबर कंडीशन है। दूसरा नंबर जब उत्तल दर्पण में कोई वस्तु कहाँ पे रहेगा, जब उत्तल दर्पण में कोई वस्तु अनंत एवं वक्ता केंद्र, अनंत एवं ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब आपको बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव, एवं फोकस के बीच, ध्रुव एवं फोकस के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव एवं फोकस के बीच बनेगा। क्लियर है। तो ये दिखाना है आपको, पिक्चर में दिखाना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। एक दर्पण बना लीजिए, उत्तल दर्पण, ठीक है, बना लिए, है ना। इसको कह दीजिए M, इसको कह दीजिए M डैश। अब 20 से एक क्या कीजिए, लाइन खींच दीजिए, ठीक है, 20 से एक लाइन खींच दीजिए। इसको कह दीजिए X, ये क्या है X डैश, इसको कह दीजिए P, ठीक है। और ये है C और ये क्या है F है, ठीक है। और आपको क्या करना है, वस्तु कहाँ है, ध्रुव और फोकस के बीच है। वस्तु कहाँ है, ध्रुव और अनंत के बीच। तो वस्तु यहाँ पे ले लीजिए आप, है ना। इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनाना है, प्रतिबिंब यहाँ पे बनाना है, ठीक है ना। प्रतिबिंब इसके बीच बनाना है, सीधा बनाना है। तो सीधा बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, आपको क्या करना पड़ा, आप एक किरण इस तरह से ले लीजिए, है ना, इस पे ले लीजिए, ठीक है। और ध्रुव पे लिए हैं और इसको किरण को इस तरह से गुजार दीजिए, ठीक है, इस तरह से गुजारे हैं, है ना। तो ये किरण को थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ाइएगा, इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। और एक किरण क्या कीजिए, एक किरण आप इस पे ले लीजिए, ठीक है। और इस तरह से आप इसको
है ना, गुजार दीजिए, ठीक है। तो ये किरण कैसे होगा, इस तरह से जाएगा, यहाँ पे कटेगा, है ना, तो ऐसे करके बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा यहाँ पे। क्लियर है, आप अच्छा से थोड़ा बनाइएगा, है ना। तो बताइए वस्तु कहाँ पे है, वस्तु है अनंत, अनंत एवं ध्रुव के बीच, अनंत एवं ध्रुव के बीच, अनंत एवं ध्रुव के बीच। और दूसरा नंबर प्रतिबिंब बताइए, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ पे बना, प्रतिबिंब बना आपको ध्रुव दर्पण के पीछे, है ना। एक चीज़ है, आप यहाँ जो लिखे हैं प्रतिबिंब ध्रुव पर, ये जो है इसमें जो आप लिखे हैं प्रतिबिंब कहाँ पे, यहाँ पे लिखे हैं प्रतिबिंब एफ पर, है ना, दर्पण के एफ पर, दर्पण के पीछे लिखना है, दर्पण, दर्पण के पीछे। क्लियर है, एफ तो दर्पण के पीछे ही ना है, तो पीछे लिखना है, ठीक है। और देखिए वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच प्रतिबिंब बना है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे, है ना, दर्पण के पीछे पी एवं एफ के बीच, पी एवं एफ के बीच। क्लियर हो गया। और बताइए प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति क्या होगा, आभासी, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। और उसके बाद बताइए आकार, आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से है ना छोटा, आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा। क्लियर हो गया। आपको ये मैं केस, 2 केस बता दिया, बस 2 ही केस इसमें संभव है ना, लेकिन 3 केस है, एक ध्रुव वाला आपको जरूरी नहीं है ना, उतना वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। क्लियर है, मैं इसमें बता दिया, उसमें छोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका काम, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों का मैं बता दिया, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र अब मैं बताता हूँ, और दर्पण सूत्र का आप अच्छा से देखिएगा, डेफिनेशन देखिएगा, है ना, किस तरह से होता है। तो देखिए ये दोनों चीज़ हो गया। मैं देखता हूँ एक बार जो है कितना देर का हुआ है, ठीक है। तो ओके मैं रखता हूँ। तो ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा आपका दर्पण सूत्र, ठीक है।